कैसा लग रहा है इस तरह अकेले रहना? ठीक तो हो? मैं ठीक तो हूँ, लेकिन दुखी हूँ क्योंकि अपने बच्चे से नहीं मिल पाई। आपके पास रोज का सब सामान है? ऊपर वाले का शुक्र है, सब है। कैंपलुक जैसे इंडोनेशिया के कई गांवों में लोगों ने ऐसे ही एक दूसरे का साथ देकर कोरोना महामारी को हराया है। यहाँ खाद्यान्न भंडार में इतना भोजन है जिससे 3 महीने तक पूरे गांव का पेट भरा जा सकता है, लेकिन बंटवारा थोड़ा मुश्किल है। पहले हमारे बाप दादा के समय में भी ऐसे खाद्यान्न भंडार हुआ करते थे। उपज तैयार होने के समय वे इन्हें भर लिया करते, जो बाद में काम आया करता था। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, खाना तो सबको चाहिए। कोविड-19 महामारी के समय जब लोग घर से काम करने लगे, घर से नहीं निकल सकते, तो खाने की जरूरत कैसे पूरी होती? इसीलिए गांव वालों ने मिलकर ऐसा उपाय निकाला। इसमें गांव वालों के लिए गांव वाले ही खाद्यान्न जुटाते हैं। गांव को आत्मनिर्भर बनाने में खाने की व्यवस्था करना एक अहम पहलू है। इसका विचार सबसे पहले मांकू पुरनोमो को आया। महामारी के दौर में गांव के पुराने रहन सहन को बढ़ावा देना उन्हें सामान्य जीवन को बनाए रखने का सही रास्ता लगा। हमें समझ में आ गया था कि सरकार अकेले बहुत लंबे समय तक इस महामारी से नहीं निपट पाएगी। तमाम तरह की पाबंदियों के कारण एक समुदाय के रूप में हमें साथ मिलकर काम करना ही होगा। इसीलिए हमने एक ऐसा सिस्टम बनाया जिसमें पूरे समुदाय की हिस्सेदारी हो। यही रेजिलिएंट विलेज की परिकल्पना है। रेजिलिएंट विलेज कॉन्सेप्ट के 7 पहलू हैं: सुरक्षा और व्यवस्था, पूर्ण व्यवस्था तंत्र, सूचना, स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, संस्कृति और मानव संसाधन। इतना ही नहीं, महामारी को ध्यान में रखते हुए हर किसी को अपनी जरूरतों में भी बदलाव करना पड़ा है। एक दूसरे पर निर्भरता पैदा करना रेजिलिएंट विलेज के लिए बहुत जरूरी है। जब सबके हितों का ख्याल रखा जाता है तभी ये कारगर होता है। सबके हित की बातें इस तरह साथ लानी होती हैं जिससे एक साझा लक्ष्य हासिल किया जा सके। यही इस मॉडल का आधार है। गांव की नई सुरक्षा व्यवस्था में ये सुनिश्चित किया गया कि पूरे गांव में कोविड-19 से जुड़े प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन हो। असल में लोगों को सुरक्षा कदमों की जानकारी तो है, लेकिन अब तक इसका इस्तेमाल केवल अपराध से निपटने में ही हो रहा था। हमने इसे बदला और कोविड-19 प्रोटोकॉल को मनवाने में इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। कोविड-19 के बारे में सोशल मीडिया पर फैली फेक न्यूज से निपटने के लिए गांव ने अपनी खुद की टीवी स्ट्रीमिंग सर्विस भी शुरू की। इसमें गांव वालों को वायरस के फैलने के पैटर्न के बारे में बताया जाता है। इसमें ऐसी जानकारी भी शामिल है कि किसी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की मौत के बाद उसके शरीर को कैसे सुरक्षित तरीके से लपेटना चाहिए। फॉरेंसिक डॉक्टर हमारा साथ देते हैं। वे पूरी प्रक्रिया को सुपरवाइज करते हैं और हमें ट्रेनिंग भी देते हैं। अंतिम संस्कार करवाना मेरा रोज का काम है, इसलिए हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि अगर गांव में कोई कोविड-19 के कारण गुजरता है तो हम अपना काम करते हुए दूसरों को भी ये सिखा सकें। रेजिलिएंट विलेज के कॉन्सेप्ट को पिछले 8 साल से मलांग स्थित ब्राविजया यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है। कोविड-19 महामारी से पहले इसे केवल पर्यटन के क्षेत्र में आजमाया जा रहा था। जून तक केवल पूर्वी जावा प्रांत में ही ऐसे करीब 1559 रेजिलिएंट विलेज शुरू किए जा चुके थे। पूर्वी जावा के गवर्नर ने मई में खुद भी ऐसे एक गांव का दौरा किया। इसी मलांग शहर में समाज के हर तबके ने साथ आकर एक दूसरे के साथ गजब का सहयोग किया है। जब लोगों को पता चल गया कि इसे कैसे किया जाना है, तो वो सब साथ मिलकर वैसा करने लगे। मुझे आशा है कि समाज में इसे लेकर समझ और बढ़ेगी। यह कोविड-19 को आगे फैलने से रोकने का अच्छा मौका होगा।
रेजिलिएंट विलेज का मकसद है महामारी के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए ग्रामीणों को तैयार करना। dalam jangka panjang karena keterbatasan सरकारी बजट से मदद मिलते रहने की भी एक सीमा होती है। हमने इस परिकल्पना को ऐसे तैयार किया जिससे लोग खुद आने वाले न्यू नॉर्मल लाइफस्टाइल के लिए जल्द से जल्द खुद को ढाल सकें। new normal lah gitu ya. रेजिलिएंट विलेज का कॉन्सेप्ट कोविड-19 के प्रसार को रोकने में बाकियों के लिए भी कारगर साबित हो सकता है।